हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रीडिंग द नॉवल BEGC 134 के ऐसे क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा रिपीटेड थे। उन सिलेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर को देखने जा रहे हैं। इस वजह से ये वीडियो जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, और इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट कोड का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं आज का, जो कि बहुत एग्जाम में पूछा ही जाता है। लेट राइट शॉर्ट नोट्स। आपको सबसे पहले शॉर्ट नोट्स लिखने हो सकते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले पूछा गया है आपसे राउंड कैरेक्टर्स के बारे में। तो हम राउंड कैरेक्टर्स की बात करें, तो राउंड कैरेक्टर्स बेसिकली ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं और मल्टी फेसेटेड होते हैं। किसी भी स्टोरी में आप देखते होंगे कि एक ऐसा कैरेक्टर जरूर होता होगा जिसकी ना मतलब उस जिसके ऊपर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स तरीके की चीजें, सारी चीजें, और अराउंड ऑल अराउंड उसके तरफ ही, उसी कैरेक्टर के ऊपर चीजें ना, बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंड हो रही होंगी, और बहुत सारे इंसिडेंट उसी के साथ हो रहे होंगे। तो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट शॉर्ट नोट आपसे पूछा गया जिसमें आपको बताने हैं टाइप्स ऑफ प्लॉट क्या होते हैं। प्लॉट कई तरीके के होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया लीनियर प्लॉट, हो गया नॉन लीनियर प्लॉट, हो गया। लीनियर प्लॉट क्या होता है, उसमें ना बेसिकली एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो किया जाता है, ठीक है। एक सीक्वेंस वाइज चीजें होती है। और नॉन लीनियर प्लॉट क्या होता है, इसमें ना ऐसे इवेंट्स होते हैं जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो होता है हमारा, मतलब सीक्वेंस वाइज, उसको फॉलो नहीं करते, और आपको बार बार फ्लैशबैक में ले जाया जाएगा। जैसे बिलवेड की अगर हम बात करें, अगर आपने नॉवल पढ़ी होगी, तो बिलवेड जो नॉवल है, उसमें आप देखेंगे कि कैसे कुछ देर स्टोरी जो है प्रेजेंट में चल रही है, फिर अचानक से फ्लैशबैक होकर पास्ट में चली जा रही है, फिर फ्यूचर में चली जा रही है। तो इस तरीके से ये चीजें जो है बताते हैं कि ये नॉन नॉन लीनियर प्लॉट जो होते हैं, ठीक है, जिनमें हमें हमें चीजें फ्लैशबैक में दिखाई जाती हैं। उसी तरीके से होता है हमारा एपिसोडिक प्लॉट और क्वेस्ट प्लॉट, कैरेक्टर आर्क प्लॉट। कैरेक्टर आर्क प्लॉट में क्या होता है, बेसिकली इसमें ना फोकस करी जाती है चीजों को, जिसमें ग्रोथ और चेंजेस को ना, कैरेक्टर्स जैसे जैसे कैरेक्टर जो है जैसे जैसे ग्रोथ होगा, आगे बढ़ेगा ना, उसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो इसमें इस प्लॉट को हम कहते हैं कैरेक्टर आर्क प्लॉट। ऐसे ही हमारा एपिसोडिक प्लॉट क्या होता है, इसमें स्टोरी जो होती है कंपोज होती है डिस्टिंग्विश एपिसोड लूजली कनेक्टेड इवेंट। जो इवेंट्स होते हैं वो बहुत ही कम कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ऐसे ही हमारा होता है कॉन्फ्लिक्ट प्लॉट, ठीक है, ट्विस्ट प्लॉट। ये सभी प्लॉट्स होते हैं, ठीक है। किसी भी टाइप्स ऑफ प्लॉट्स में अगर बात करें हम किसी भी स्टोरी में, तो आप इनका एग्जाम्पल देते हुए कंप्लीट कर सकते हैं अपने आंसर को। अब प्लेसेस इन नॉवल देखते हैं। तो किसी भी नॉवल में ना, नॉवल की सेटिंग जो होती है उसमें आप प्लेसेस का सेटिंग देखते होंगे। उसमें ना बहुत तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें क्या होता है, जिसकी वजह से फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, ये सभी बैकड्रॉप आपको देखने को मिलेंगे किसी भी स्टोरी में, राइट, ठीक है। वो तो देखने को मिलता है, कभी लाइक इमोशनल चीज चल रही है, कभी कोई फिजिकल चीज हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप नॉवल पढ़ते होंगे, आप देखते होंगे किसी भी नॉवल की स्टोरी में ना कहीं टाइम, लोकेशन और एटमॉस्फेयर की बात हो रही होती है। तो इन्हीं चीज ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इन्हीं चीजों को हम बेसिकली प्लेसेस इन नॉवल कहते हैं, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है राइट अ डिटेल नोट ऑन द यूज ऑफ सिंबोलिज्म इन द अवेकनिंग। आपने अगर ये नॉवल पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इसमें द अवेकनिंग में सिंबोलिज्म को किस तरीके से यूज किया गया है, उसके बारे में आपको बताना है। तो द यूज ऑफ सिंबोलिज्म सर्व्स एज इनहांस द स्टोरीज कॉम्प्लेक्सिटी। इससे इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो स्टोरी है ना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही है, ठीक है। और रीडर्स जो है इसमें इंगेज कर पा रहे हैं चीजों को अच्छे से। उसकी जितनी भी प्रोटैगनिस्ट की जो जर्नी है एक्सप्लोरेशन की, तो मतलब वो खुद के सेल्फ अवेयरनेस के टुवर्ड्स अपनी सेल्फ जर्नी के अवेकनिंग में जाती है। आपको पता होगा कि वो अपनी खुद की खोज में जाती है, और खुद की ही खोज निकालती है, और मतलब वो अपनी एक्सप्लोरेशन को जाती है, मतलब अपने आप को वो एक्सप्लोर करती है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिंबोलिज्म का यूज हुआ है अवेकनिंग में। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन चीजों को, ठीक है, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा एग्जामिन प्रजा एज ट्रांसलेटेड नॉवल। ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं कि प्रजा जो है गोपीनाथ मोहंती द्वारा लिखा गया था। इसको ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है, लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज को ध्यान में रखते हुए। इसका अगर हम ओरिजिनल टेक्स्ट की बात करें, तो ओरिजिनल टेक्स्ट जो है इसका ओडियो था, ठीक है। इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि यस, दिस इज अ ट्रांसलेटेड नॉवल। बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है।
और ये जो प्रजा है बेसिकली एक बहुत ही विविड डिपिक्शन और कैरेक्टर के साथ इंटरप्ले करता है, इंटरेक्शन करता है, और एक्सटेंशन जितने भी फुल स्टॉप्स वगैरह जो है ना, कैप्चर्स वगैरह इनहांस करता है और ओरिजिनली इनेबल करता है रीडर्स को फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स टू एंगेज विद इट्स नैरेटिव। मतलब इतने अच्छे तरीके से इसको ट्रांसलेट करके बनाया गया है कि रीडर्स जो है इससे अच्छे एंगेज हो पा रहे हैं। तो यस, वी कैन से दैट प्रजा इज अ ट्रांसलेटेड नॉवल, ठीक है, थ्रू दीज लाइन्स। नेक्स्ट है, वुड यू एग्री दैट देयर आर मेनी फोक एलिमेंट्स इन थिंग्स फॉल अपार्ट? यस, थिंग्स फॉल अपार्ट जब आप पढ़ेंगे ये स्टोरी तो आप देखेंगे कि कैसे चिनुआ अचेबे जो है उन्होंने बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स को बताया है जिसमें उन्होंने इग्बो कल्चर है, एक इग्बो सोसाइटी है, उनके कल्चर के बारे में बताया है, और स्किलफुली उन्होंने यहाँ पे फोक टेल्स और प्रोवर्ब्स रिचुअल्स का यूज करते हुए यहाँ पे बहुत सारे फोल्क एलिमेंट्स का यूज बताया कि कैसे उनके रिचुअल्स थे, उनका कस्टम क्या है, बिलीफ क्या है। इन सभी को बताते हुए उन्होंने इग्बो कल्चर के बारे में बताया है। तो यस, वी कैन से दैट जो थिंग्स फॉलो पार्ट है वो एक फोल्क एलिमेंट्स उसमें बहुत सारे देखने को हमें मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको इस आंसर को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है, कमेंट ऑन द प्लाइट ऑफ ट्राइबल्स एज रिप्रेजेंटेड। ठीक है, जो प्लाइट और जो ट्राइबल्स हैं उनको स्टोरी में किस तरीके से दिखाया गया उसके ऊपर आपको बेसिकली बात करनी है। तो यहाँ पे देखिए जैसे बहुत सारे स्टेटस हैं, स्ट्रगल्स हैं, जैसे कि सेवरल चैलेंजेस हैं, ये मॉडर्नाइजेशन के थ्रू और एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंसेस है उसके थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है। और कैसे इंडिजिनियस जो कम्युनिटी है फ्रीक्वेंटली फेस लैंड डिस्पोजिशन की, उनको कैसे लैंड डिस्पोजिशन का सामना करना पड़ रहा है, मतलब बिना उनकी गलती के उनको एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन का सामना करना पड़ा है, उनकी सारी चीजें तहस नहस हो गई, उनका जो कल्चरल इरोजन था वो खत्म हो रहा है, बेसिक इम्यूनिटीज जो थी वो भी उनको नहीं मिल पा रही थी, उसकी भी कमी हो जा रही थी। तो ये सभी ट्राइबल्स को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, ट्राइबल्स को इन सभी चीजों का सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको इसका आंसर देखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द अवेकनिंग इज अ नॉवल अबाउट द न्यू वुमेन। ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं डिस्कस विद द रेफरेंस टू द पोर्ट्रायल ऑफ एडना पोंटिन। आपको पता होगा ये जो कैरेक्टर है वो सेल्फ डिस्कवरी के टुवर्ड्स जाती है, दैट्स व्हाई ये स्टोरी का नाम भी है द अवेकनिंग, मतलब वो खुद के प्रति जागरूक होती है और कैसे वो अपने आर्ट को, कला को परवर्त करती है, अपनी जो वुमेनली ड्यूटीज होती हैं उसको फॉलो नहीं करती है, मतलब एक टाइम तक करती है, फिर जब उसको ध्यान आता है, जब वो जागरूक होती है तब वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की टुवर्ड्स निकलती है और अपनी कला को अपना हथियार बनाती है और फिर वो अर्निंग करती है, अलग शिफ्ट होती है, मतलब खुद की लाइफ फिर से स्टार्ट करती है वगैरह वगैरह, है ना। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है, कैसे एडना पोंटे ने क्या क्या चीजें करती है, कैसे वो यहाँ पे मदरहुड को सिंबलाइज किया गया है, इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है ना। अल्टीमेटली अगर हम बात करें जो ट्रैजिक नाइट ट्रैजिक्स जो है ये सारी चीजें हाईलाइट करते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्सिटीज को ये जर्नी बहुत ज्यादा स्ट्राइव करती है, इंडिपेंडेंस करती है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन को। तो इन कंक्लूजन बात करें तो ये जो अवेकनिंग है वो पोर्ट्रे करती है एंडला पोंटेरियो को एज अ सिंबल ऑफ द न्यू वुमेन। ठीक है, जो कैरेक्टर है वो अपने टाइम और चैलेंज को, ट्रेडिशन को, जेंडर रोल्स जितने भी होते हैं उसको बेसिकली ना फॉलो करते हुए वो अपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन पर निकलती है। और केट शॉपिंग द्वारा ये क्रिटिकली एनालाइज किया गया है कि कैसे 19th सेंचुरी में वुमेन के क्या सिचुएशंस रहे थे और किस तरीके से क्या चीजें हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, वुड इट बी राइट टू से दैट थिंग्स फॉल अपार्ट? ये आप पढ़ लीजिएगा बिकॉज हमने जो पहले देखा ना क्वेश्चन वैसा ही सेम एज इट इज है ये। आपको थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करना है कि कैसे वो जो एक दो कम्युनिटी थी और ऑकनोक जो कैरेक्टर था उसके बारे में बता देना है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, देखिए आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो हमारा ओडिया नॉवल है उसका गोपीनाथ मोहंती के पहले उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ था। तो गोपीनाथ मोहंती जो थे उनके कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है ओडिया नॉवल में, हम सब जानते हैं। उनके अर्ली टाइम में मतलब जब तक वो नहीं आए थे तो उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ था। तो आप बता सकते हैं कि कैसे अडेप्टेशन हुआ था संस्कृत क्लासिकल का, रिलीजियस नैरेटिव जो थी उनको प्रोज में यूज करके। राधानाथ राय जो थे उन्होंने भी इसमें बहुत ही टर्निंग पॉइंट लाया, जिसमें बाय इंट्रोड्यूसिंग अ नॉवल विद कंटेम्प्रेरी थीम्स को बताते हुए यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आया। फकीर मोहन सेनापति जो थे बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं जिन्होंने सोशल रिलेवेंट नॉवेल्स जैसे कि हो गया चमन्ना अतगुंता, इन सभी ऐसे ऐसे नॉवेल्स उन्होंने लिखकर बहुत ही लाइक
एक तरीके से प्रोमिनेंट फिगर की तरह उन लोगों ने काम किया है, ठीक है। सबूजा एरा हो गया, गोदावरी मूवमेंट, मोहपत्रा हो गए, ठीक है। ये मोहपत्रा, इन इन सभी की स्टेप्स से आप बता सकते हैं, इन सभी के एग्जाम्पल बताते हुए कि कैसे जो गोपीनाथ मोहंती हैं, उनके आने से पहले भी यहाँ पे उड़ीसा में चीजें जो थी वो हो रही थी, तो कैसे कैसे ये चीजें डेवलप हो रही थी, लिटरेचर कैसे डेवलप हो रहा था, ठीक है। तो एट लास्ट आप बता सकते हैं कि गोपीनाथ मोहंती जो थे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में उन्होंने एनरिच किया था ओडिया फिक्शन को, ठीक है। प्रोफाइंड स्टोरी टेलिंग और साइकोलॉजिकल जो डेप्थ था उसको एक्सप्लोर करके रूरल लाइफ जितनी भी थी उसको दिखाया, जैसे कि प्रजा में उन्होंने दिखाया था, ठीक है। अमृता सनातना, इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रूरल लाइफ और उनके क्या क्या मुसीबतें उनको फॉलो करनी पड़ी, सामना करना पड़ा, उसके बारे में उन्होंने दिखाया, ठीक है। तो इन सभी एग्जाम्पल देते हुए आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे कैसे क्या चीजें हुई थी, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको लिखना है तो आप, मैंने वीडियो पॉज कर दी है, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, ठीक है। ये देखिए। सो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये जरूर याद करके जाना और पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने देखा रीडिंग द नॉवल। आई होप इट विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।